नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आपका डीवी न्यूज में। अब हम चर्चा कर लेते हैं सबसे बहुचर्चित विषय के बारे में, यानी कि अयोध्या में राम मूर्ति के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें, पिछले दिनों हमने आपसे चर्चा की थी कि अयोध्या में राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब जो मूर्ति स्थापित होगी उसे लेकर किस मूर्ति को चुना जाएगा। यानी कि राम जी की 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, जिनमें से 2 मूर्तियों पर समर्थन बना है। अब देखना ये होगा कि आखिर वो कौन सी मूर्ति है जिन्हें समर्थन में लाया गया है और उन मूर्तियों को किन शिल्पकारों ने बनाया है, क्योंकि उन 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियों को चुन लिया गया है और राम मंदिर के राम प्रतिष्ठा पर उस मूर्ति को वहां पर विराजमान किया जाएगा। चलिए तो अब हम नजर डालेंगे कि आखिर कौन सी वो मूर्तियां हैं और उन्हें किसने बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा पर शुक्रवार को अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 मूर्तियों पर अपना मत लिखित रूप में महासचिव चंपत राय को दे दिया है। अब इस पर आखिरी फैसला अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को लेना है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में अंतिम फैसला भी हो जाएगा। बता दें कि राम सेवकपुरम में रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं और इनमें से एक को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट की बैठक का शुक्रवार को दूसरा दिन था और सुबह शुरू हुई बैठक दोपहर 1 बजे तक मंदिर परिसर में चली। ट्रस्ट के कुल 15 सदस्यों में से 10 सदस्य मौके पर मौजूद रहे। बाकी ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के परामर्शन समेत 5 सदस्य ऑनलाइन जुड़े रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि मूर्ति के चयन का काम पूरा नहीं हुआ है। सबने अपना अपना मत लिखित तौर पर दे दिया है। वहीं बैठक के दौरान सभी सदस्य मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर राम सेवकपुरम गए। वहां 3 मूर्तिकारों की बनाई गई मूर्तियों को मेज पर रखा गया। करीब आधे घंटे तक सभी सदस्यों ने मूर्ति को बारीकी से देखा। इससे पहले बुधवार को ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा था कि भगवान राम की 51 इंच ऊंची मूर्ति के 3 डिजाइनों में से एक चुनी जाएगी। जिस प्रतिमा में दिव्यता होगी और चेहरे पर बालक जैसा भाव होगा, उसका चयन जरूर किया जाएगा। अब आपको मूर्तियां और उन्हें बनाने वाले मूर्तिकार के बारे में बताएंगे। चलिए ध्यान डालते हैं। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर से मूर्तियां तैयार की गई हैं। गर्भगृह में रामलला बालक स्वरूप में विराजेंगे और इसके लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर से कुल 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। कर्नाटक के पत्थर की मूर्तियां श्याम रंग की हैं, जबकि राजस्थान की श्वेत संगमरमर की हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार डॉक्टर गणेश भट्ट, जयपुर के सत्यनारायण पांडे और कर्नाटक के ही अरुण योगी राज ने ये मूर्तियां तैयार की हैं। अब मूर्तिकार गणेश भट्ट 1000 से ज्यादा मूर्तियां गढ़ चुके हैं। विदेशों में भी उनकी मूर्तियां पसंद की गई हैं। गणेश भट्ट की बनाई मूर्तियां ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से लग चुकी हैं और पहले भी मूर्तिकार गणेश भट्ट को कर्नाटक स्टेट में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गणेश भट्ट ने अब तक 1000 से ज्यादा मूर्तियों को गढ़ा है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और इटली में भी लगाई गई हैं। अब दूसरे नंबर पर है मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे, जो कि जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामेश्वर लाल पांडे के बेटे हैं और उन्होंने पिछले 7 दशकों से इनका परिवार संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने राजस्थान के मकराना के सफेद संगमरमर से रामलला की मूर्ति तैयार की है। वहीं तीसरे मूर्तिकार हैं 37 वर्षीय अरुण योगी राज, मैसूर महल के कलाकारों के परिवार में आते हैं और उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया, फिर इस पेशे से उन्होंने शामिल होना समझा और हालांकि मूर्तियां बनाने की तरफ उनका झुकाव बचपन से ही था। वहीं PM मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। अब बताते हैं कि योगी राज ने कर्नाटक के पत्थर से रामलला की मूर्ति तैयार की है और योगी राज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति बनाई थी और इसे उन्होंने PM मोदी को गिफ्ट भी किया था। योगी राज ने ही जगतगुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था और उन्होंने ही शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई थी, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया है। 31 साल बाद बदलेंगे रामलला के दर्शन के नियम, नंगे पैर कर सकेंगे दर्शन। अब ये तो थी मूर्ति की बात। अब हम बताते हैं कि रामलला के दर्शन किस तरीके से कर सकते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से रामलला के दर्शन का 31 साल पुराना यानी कि 1952 के बाद से चला आ रहा नियम भी बदल जाएगा। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए नंगे पांव आ जा सकेंगे। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब रामलला टेंट में विराजमान हुए थे, तब से भक्त जूते चप्पल पहनकर रामलला के दूर से दर्शन किया करते थे। भक्त एक गेट से अंदर आते थे और चलते हुए दूसरे गेट से निकल जाते थे और यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया था। यही नहीं, तब मंदिर में जूते चप्पल रखवाने के अलग इंतजाम भी नहीं थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर परिसर में पब्लिक फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करवाया गया है और यह अंतिम दौर है और यहाँ पर दर्शनार्थियों के सामान की जांच के साथ उसे रखने का प्रबंध भी किया गया है। यहाँ पर जूते चप्पल रखने के भी इंतजाम बड़े अच्छे किए गए हैं। इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं भक्त नंगे पैर मंदिर परिसर में घूम सकेंगे। नए मंदिर में रामलला के दर्शन और फिर वापसी की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और भक्त नंगे पैर सिंह द्वार के बाद सीढ़ियों से चढ़कर सीधे सिंह द्वार तक जा पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा और भक्त दर्शन के बाद दक्षिणी द्वार से बाहर निकलकर परकोटे की परिधि में आ जाएंगे। वहीं ईस्टर्न गेट प्लाजा में आकर करीब 800 मीटर के परकोटे के परिक्रमा पथ का चक्कर लगाते हुए फिर टनल में उतरकर निकास द्वार पर आगे बढ़ सकेंगे। इस पूरे परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को परकोटे में निर्माणाधीन 6 मंदिरों यानी कि क्रमशः भगवान सूर्य, हनुमान जी, भगवान शिव, माता दुर्गा, माता अन्नपूर्णा और विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन करने को भी मिलेंगे। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 लोग शामिल होंगे और इस दौरान पीएम के सामने भगवान की आंखों की पट्टी खोली जाएगी और इसके बाद पीएम रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे और फिर उन्हें आईना दिखाएंगे और इसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर में लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर एक और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की उत्सुकता देखने को मिल रही है। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, विदेशों तक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। आपको बता दें, कहीं पर लोग पैदल ही अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो कहीं पर लोग अपने ही गांव, अपने ही गली, अपने ही शहर में रामलला की प्रतिष्ठा के दिन दिवाली जैसा त्योहार बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, उनका भव्य रोड शो हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अब 22 जनवरी का सभी को इंतजार है क्योंकि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में दिवाली होगी, लेकिन ना कि सिर्फ अयोध्या में ही बल्कि हर जगह पर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा क्योंकि राम मंदिर के आने की उत्सुकता हर किसी के चेहरे, हर किसी के भाव में नजर आ रही है। वहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया था और इनमें से 2 मूर्तियों को फाइनल किया जा चुका है। इनमें से एक गर्भगृह में स्थापित होगी और दूसरी को राम मंदिर परिसर में कहीं और प्रतिस्थापित किया जाएगा। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है और इसकी स्थापना को लेकर सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। वहीं राम मंदिर के ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद ने एक रिपोर्ट में बातचीत करते हुए बताया है कि तीनों मूर्तिकार का परिश्रम, चिंतन लाजवाब है। तीनों मूर्तियां शानदार बनी हैं और इनमें से 2 का चयन हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि राम मंदिर में नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस पुरानी प्रतिमा का क्या होगा जिसकी वर्तमान में पूजा हो रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। नई के साथ पुरानी मूर्ति भी यहीं स्थापित होगी। चूंकि पुरानी मूर्ति आकार में छोटी है इसलिए वह भक्तों को दूर से दिखाई नहीं देगी। वहीं नई मूर्ति भी रामलला के बाल स्वरूप की ही बनी है लेकिन इसका आकार बड़ा होगा जो कि काफी दूर से ही दिखाई देगा। अब बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पहला तल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रामलला को 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य याजमान के तौर पर आमंत्रित किया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रिपोर्ट में विशेष बातचीत में बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान सिर्फ 22 जनवरी का ही नहीं है, बल्कि सप्ताह भर चलेगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी। चलिए, तो राम मंदिर से जुड़ी ये कुछ खास खबर थी। इससे जुड़ी और भी खास खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।